तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 से चौथा पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट तक हमने सॉल्व कर दिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए चौथे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। नज़रें जमाए रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो समझिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर में टैक्सी, कोई नगर में हम जा रहे हैं तो टैक्सी से जा रहे हैं ना, तो हमें किराया देना पड़ेगा। तो कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। माने एक नियत दूरी के लिए भाड़ा तय है, वो फिक्स है, वो नियत है। जैसे मान लीजिए आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो उसका किराया 10 रुपये है, तो वो आपका फिक्स है। अब 5 किलोमीटर के आगे आप कितना जाते हैं उसका अतिरिक्त किराया जुड़ेगा। समझ रहे हैं? 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये मान लीजिए वो फिक्स किराया है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर 5 किलोमीटर के आगे और आप जाते हैं 5 किलोमीटर तो 10 रुपये और जुड़ जाएगा उसमें, है ना, वो अतिरिक्त में जाएगा। तो जो नियत भाड़ा है वो फिक्स है। तो मान लेना है हमें कि माना तीसरे का चौथा पार्ट है, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, है ना। और ठीक है, चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये है। ठीक है, तो नियत भाड़ा हमने ये मान लिया, अतिरिक्त भाड़ा मान लेंगे हम, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये। अब यहाँ पर शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार नियत भाड़ा x प्लस अतिरिक्त भाड़ा y माना हमने। तो अतिरिक्त कितना जाता है आपका? अतिरिक्त क्वेश्चन में दिया कितना जाता है? 10 किलोमीटर। तो ये बनेगा हमारा 10y, और कितना कुल मिला के देना पड़ता है उसको भाड़ा? 105 रुपये। समीकरण 1 बन गई। द्वितीय शर्तानुसार इसमें क्या कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। अब 15 किलोमीटर क्या है? अतिरिक्त है। ठीक है, तो नियत तो फिक्स है, 15y बराबर में 155, समीकरण 2। तो ये हमारे पास 2 समीकरण बन गई हैं। अब इनको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालना है। ठीक है, x और y के मान निकालना है, तो निकालिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण इसको बना लेंगे हम 3। समझ में आ गया नहीं आया? अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x के स्थान पर आपको ये रखना है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर में 155। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 15 से 10 घटेगा तो 5y बराबर में 155 और माइनस 105, या 5y बराबर 155 से 105 घटाइए 50 बचेगा, या y बराबर 5 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करने डिवाइड में जाएगा, 5 बटे में 50 बटे में 5, 5 दहम 50। ये हमारा आ गया y बराबर 10, y बराबर आ गया 10, यानी जो अतिरिक्त भाड़ा आया है वो 10 आया है। अच्छा, अतिरिक्त किराया। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख दें तो x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम
y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 गुणे में y का मान 10, या x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 दहम 100, या x बराबर 105 से 100 घटाओगे तो 5 मिलेगा। तो ये आ गया। बात समझ गए कि नहीं? यानी जो नियत भाड़ा था वो 5 रुपये है और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपये है। आप लिख सकते हैं, अतः नियत भाड़ा ₹5 और अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपये। ठीक है, ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। अभी इसमें और आगे है, कह रहा है कि जब आप एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति है, वो 25 किलोमीटर जाना चाहता है, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए नियत भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कुल मिलाकर कितना देना होगा, ये बोल रहा है। तो आइए, 25 किलोमीटर जाने के लिए दे भाड़ा, 25 किलोमीटर जाने के लिए दे भाड़ा कितना होगा, कुल मिलाकर टोटल निकलेगा ना, x प्लस वाई, एक्स प्लस 25y। 25 किलोमीटर जा रहा तो 25 किलोमीटर अतिरिक्त में जाएगा ना, तो अतिरिक्त में अब 25 यानी y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा, x का मान आपने 5 निकाला है, प्लस 25 इंटू में y का मान आपने 10 निकाला है, गुणा कराओगे 5 प्लस 25 का गुणा 10 में कराओगे 250, और इसको ऐड कर दोगे तो 255 रुपये। कितना आएगा, 255 रुपये। ये आपका क्वेश्चन था, है ना। मैंने बहुत बेहतरीन अंदाज में बताया है आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसका अगला देखते हैं, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका अगला पार्ट है, कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो फिर भैया भिन्न बताओ। ठीक है, बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे भाई, बताएंगे। 5वां पार्ट है, बताएंगे। मान लीजिए कि माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तब जो भिन्न होगी वो x/y होगी। समीकरण इसको बना लिया। अब देखिए, प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में हमने 2 जोड़ा और हर में हमने 2 जोड़ा, तो भैया भिन्न बनी है 9/11। 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर, ये बनेगा हमारा 9y प्लस 9 दूना 18। x वाले पद इधर, बाकी सब उधर। x 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। 11x माइनस 9y बराबर कितना बचेगा, -4। समीकरण 1।
1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए 5/6 बन जाती है। तो भैया अंश में हमने 3 जोड़ा और हर में हमने 3 जोड़ा, तो भिन्न बनी 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी कराएंगे, तो ये बनेगा 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब x और y वाले पर इधर आएंगे, यानी 6x माइनस के 5y बराबर में 15 और माइनस के 18। समझ गए, बोलो भाई। या 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। दिख रहा है कि नहीं? समीकरण 2 दिख रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम यहाँ से क्या करना है मुझे, x का मान निकाल लो। x का मान निकाल लो, फिर बात बन जाए। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 हमारी ये है, देखो 11x बराबर -4 और प्लस 9y। इधर आपका माइनस है, ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। या x बराबर -4 प्लस 9y और बटे में 11। समीकरण इसको बनाएंगे 3। समझ गए, बोलो भाई। अब क्या करेंगे हम, जो x का मान निकाला वो 2 में रखना है। तो लिखना है कि भैया समीकरण 2 में, या ऐसे लिखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दिख रहा? तो रखिएगा, 2 में रखेंगे, जहाँ भी x मिल जाए आपको वहाँ पे रखना है x का मान, यानी 6, फिर है x के स्थान पर रखना है -4 प्लस के 9y बटे में 11। फिर क्या है, माइनस के 5y है, तो माइनस के 5y बराबर में -3 दिया है, -3 दिया है। अंदर गुणा कराइए, 6 चौके 24 माइनस के प्लस 9 छक 54 y बटे में 11 माइनस में 5 बराबर में -3। इसके नीचे 1 लिखो। ठीक है, इतनी तो आज़ादी है ही मुझे कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 11 मिलेगा। 11 से 11 में पहाड़ा पड़ेंगे, 1 ही बार जाएगा, तो 1 से गुणा कराएंगे, ज्यों का तो ही रहेगा। -24 प्लस 54y माइनस 1 का पहाड़ा 11 में पड़ेंगे, 11 में जाएगा तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 55y इक्वल्स टू -3। 1 नीचे फिर से लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे यहाँ बच्चे, 55 से 54 घटा, प्लस माइनस माइनस होता है, 55 से 54 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, -1 यानी माइनस का y बचेगा, -y। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, -24 और बटे में 11 बराबर -3 बटे में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का गुणा इधर करोगे तो -24 और -y बराबर में 11 × 33 माइनस का ट्रांसफ़र कर दो उधर, तो -y बराबर में -33 और +24। बिरादरी इसकी बदल जाएगी, या -y बराबर कितना बचेगा, 24 से 33 घटाओगे कितना बचेगा, 24 से 33 घटाओगे या 33 से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 3 9। कितना बचेगा, 6 3 9, यानी -9। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9। y का मान आ गया 9, y का मान आ गया 9, y का मान आ गया 9। अब क्या करेंगे बच्चे, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखिए इधर समझ लीजिए, जगह कम है तो एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 आपकी ये है, रख दीजिए। x बराबर -4
प्लस 9y, y का मान रखना है यहाँ पर, कितना रखना है 9, फिर बट्टे में कितना है 11 है। अब क्या करेंगे बच्चे, 11 x बराबर -4 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे तो 9 9 81 बनता है, और बट्टे में 11, या x बराबर 81 से 4 घट जाएगा क्या, अरे बोलो भाई घट जाएगा ना, हाँ घट जाएगा, 77 बटे में 11, 11 से 77 बर्बाद हो जाएगा, कितना आएगा x, यानी 7, x बराबर 7, x का मान आ गया 7। तो बच्चे x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 9। कहता है कि भिन्न बताओ, तो भिन्न बताना है मुझे क्या करना है, भिन्न बताना है। तो भिन्न हमने माना था, भिन्न क्या हमने माना था बच्चे, भिन्न माना था x बटे वाई, तो x का मान कितना निकाला आपने 7, बटे में y का मान कितना निकाला आपने 9, है ना, यही आपका क्या है आंसर। भिन्न कितनी आ गई 7 बटे 9। इस क्वेश्चन का अंतिम पार्ट देखेंगे हम। दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी जैकब और उनके पुत्र की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए, माना जैकब की आयु x और पुत्र की आयु y मान लेते हैं। पहले हम मानने में क्या जाता है भाई, मानने में क्या जाता है भाई, मानना ही तो है। कौन सा पार्ट है ये, छठा पार्ट है, लास्ट। माना ये माना मेरी जान, माना जैकब की आयु कितना x वर्ष, समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट, और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। अब आगे क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कंडीशंस बन रही है यहाँ पर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, भाई अभी x है, अभी क्या है x है, माना जैकब की वर्तमान आयु ही है, माना है, जब हमने माना है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी, है ना। जैसे अभी आपकी उम्र 10 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 15। कैसे पता चला, जोड़ के, है ना, यानी 10 + 15। तो अभी इनकी x वर्ष है, 5 वर्ष बाद बनेगी जोड़ के, यानी x + 5। समझ गए। जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर x + 5, ठीक है। और पुत्र की आयु, ये भी भैया 5 वर्ष बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि 5 वर्ष, यानी अभी आप 10 साल के हैं तो 5 साल बाद आप 15 के हो जाएं, और आपका पुत्र 5 साल का है तो 5 ही साल का रहेगा, उसकी भी तो उम्र बढ़ेगी, वो रुकेगा नहीं। जैसे आप नहीं रुकेंगे तो वैसे उसकी भी उम्र नहीं रुकेगी ना। तो ये भी हो जाएगा आपका y + 5, ठीक है। तो क्या कहता है कि 3 गुनी, है ना, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार देखो, एक तरफ भैया, एक तरफ आपके हैं कौन, जैकब की आयु, दूसरी तरफ है पुत्र की आयु। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इसकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये 3 गुना है। तो भैया हमें करना दोनों को इक्वल,
दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो 5 गुना 3 गुना ये पहले से है, तो अगर 3 से इसमें गुणा करा दें तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही हमें करना है। तो ये हमने किया बराबर और इसमें किया 3 से गुणा, हो गया, बैलेंस इक्वल हो गया। क्या करेंगे, x + 5 बराबर 3 से अंदर गुणा कराओ, 3y + 5 3 15। x y वाले पर इधर, बाकी साहब उधर, यानी x - 3y बराबर में 15, ये उधर जाएगा तो -5, या x - 3y बराबर में 10। समीकरण 1, कंडीशंस, है ना। अब आगे क्या कहता है, आगे भी समझिएगा। आगे कहता है ये कहता है कि क्वेश्चन को रीड करेंगे एक बार हम। 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले यानी अगर कह दें हम कि भैया अभी आप 15 साल के हैं, ठीक, तो भैया 5 साल पहले कितने होंगे, तो कहोगे 10। तो कैसे, घटा के, यानी 15 से 10 घटा के, है ना। तो वही करना है, घटा के। यानी अभी अगर x वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने होंगे, x - 5, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, बराबर x - 5 और पुत्र की आयु बराबर y - 5। भैया पुत्र भी तो कम होगा यार, पुत्र भी तो कम होगा। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बनेगा कि कितने गुनी का, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी। अच्छा, 7 गुनी। देखो एक तरफ भैया हमारे हो गए जैकब हो गए, यानी x - 5, दूसरी तरफ उनका लड़का हो गया y - 5, ठीक है, दूसरी तरफ इनका लड़का हो गया। तो भैया ये तो हैं 7 गुना ज़्यादा, ठीक, अपनी औलाद से। तो अगर ये 7 गुना ज़्यादा है तो इनकी औलाद में हम 7 से गुणा करा दें तो दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। तो ये किया हमने, ये किया बराबर, और इसमें किया 7 से गुणा, ठीक, बाप बेटा बराबर मैंने किया, ठीक है। तो बाप बेटा हो गए बराबर, यानी x - 5 बराबर, अंदर गुणा कराओ 7y - 7 × 35, या x y वाले पद इधर ले आओ, माइनस के 7y बराबर में माइनस के 35 और प्लस के 5, माइनस से ट्रांसफर करेंगे तो बराबरी बदल जाएगी। तो क्या बनेगा बच्चे इसमें, x - 7y बराबर में 35 से 5 घटेगा तो माइनस का 30 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना दिया है, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे भाई, वही तो करना, पुराने जैसे आप इसके पहले वाले क्वेश्चन करते आए वैसे ही करना है, आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। लगा लेना इसको आप हल कर लीजिएगा। समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिएगा, समीकरण 3 बन जाएगी, उसमें भी अप्लाई कर देना मान, ठीक है। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज का द एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली वाली प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है।